एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं जीपीपीएल के एज इन गुजरात पाइपर पोर्ट क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टॉक में आप देख रहे हो कि यहाँ पे आज अपसर्ज रहा है, वॉल्यूम काफी अच्छे रहे थे और यहाँ पे आज भी जो रिजेक्शन देखने को मिला है वो भी रहा है 250 के साइकोलॉजिकल लेवल का। तो इसके ऊपर जाने में स्टॉक असमर्थ रहा। साइकोलॉजिकल लेवल है तो ऑब्वियसली सेलिंग देखने को मिलनी थी और सपोर्ट भी स्टॉक ने यहीं बनाया जो ऑलरेडी इसी जोन में काफी दिनों से बन रहा है, क्योंकि जब भी आप देखें जोन के करीब आता है स्टॉक में एक हैवी सेलिंग देखने को मिलती है और इसके ऊपर जा नहीं पाता है सही से। तो यहीं कहीं वापस से स्टॉक आ गया है गिर के और इसी जोन के आसपास सपोर्ट ले रहा है। कल क्या होगा वो समझ लेते हैं, उसके पहले एक नजर आरएसआई पर डालते हैं। आरएसआई में गैपिंग तो काफी है और जो ये डबल बॉटम का पैटर्न बनाए ये भी काफी स्ट्रांग बनते हुए नजर आ रहा है। तो अगर इसी पैटर्न के फॉर्मेशन के साथ चलते हैं तो भाई 250 का लेवल तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक बात है कि नहीं निकल पाएगा इतनी आसानी से, क्योंकि हैवी सेलिंग रहेगी। और ऊपर के लिए भी आप देखें तो बड़े टारगेट फिलहाल नहीं है, 260 का आएगा। 260 का या तो ब्रेकआउट देगा तब चल पाएगा और एल्स यहाँ तक जाके फिर से ये पुल बैक बनाएगा तो वापस से 245 के आसपास फिर सपोर्ट लेगा। तो कुछ ऐसे ही चलने वाला है, बिकॉज यहाँ से आप देखते हैं तो ये कुछ अपनी रेजिस्टेंसेस देखने को मिल रही हैं ट्रेंड लाइन की ऊपर और यहाँ पे भी अपनी ये खुद सपोर्ट है। तो जो भी मूव रहेगा कल फिर से कोशिश होगी 250। अगर 250 नहीं निकल रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं जिनको एज एन शॉर्ट टर्म बाइंग है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक दो दिन नहीं निकलेगा तो ये वापस से वीकनेस आ जाएगी और ये पुल बैक बनाने लगेगा। वजह है पुल बैक की क्योंकि स्टॉक में एक सेलिंग आ जाएगी, बायर्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो सेलिंग ही देखने को मिलेगी और वापस से स्टॉक फिर सपोर्ट लेगा 225 के साइकोलॉजिकल लेवल पे या फिर आप कह लें इस वाले 20 डे ईएमए के करीब। तो यहीं पे स्टॉक फिर धीरे धीरे गिरते हुए नजर आएगा। यहाँ बात करें तो कल स्टॉक का डिविडेंड भी है जो कि 3.70 रुपीज़ का है और पेमेंट डेट इसकी 21 सितंबर है। तो मे भी कल अपना स्टॉक वॉलेटाइल भी रह सकता है, तो देख लीजिएगा अकॉर्डिंगली। अगर ऊपर जा रहा है तो अच्छी बात है और ये जोन निकलता है तभी होल्ड करिएगा और एल्स यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि अगर इस जोन से आप देखें तो यहीं कहीं पे ये इसी तरह से अप्स एंड डाउन्स करते आता है। तो ऊपर की ट्रेंड लाइन निकल नहीं रहा है लंबे समय से, तो ये वीकनेस फिर आ जाएगी और नीचे आ जाएगा ये। फिर यहाँ से फिर से कोशिश होगी तब ये अपना 270 के टारगेट दिखाएगा। तो कुछ इस तरह से चलने वाला है। रिसेंटली स्टॉक के नतीजे रहे थे वो तो ठीक रहे थे, हालांकि यहाँ पे सेल्स देखें तो 246 सीआर की थी, लास्ट टाइम 215 रहा था। एक्सपेंसेस 96, लास्ट टाइम ये 109 थे। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे 150 का रहा था, लास्ट टाइम ये 106 का रहा था। और डेप्रिसिएशन सिमिलर है 2 सीआर का। इवन इंटरेस्ट इस बार 2 सीआर का रहा, लास्ट टाइम 3 सीआर था। पीबीटी 144 रहा है, लास्ट टाइम 90 था। नेट प्रॉफिट 110 सीआर का, लास्ट टाइम ये 68 का था। तो 2.27 रुपीज़ ईपीएस हो गया बढ़ के। एफआईआई में देखें तो 18.53 स्टेक हो गए, एफआईआई बढ़ा दिए गए स्टेक, और जो बड़े हैं वो गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल के रहे। साथ ही साथ डीआई में देखें तो ये हल्के से स्टेक कम हुए हैं जो कि अपने रहे हैं यहाँ पे एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी के, और फिर आईसीआईसीआई ने कुछ कटौती की है स्टेक में। बाकी रिजल्ट अच्छे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ओवरऑल यहाँ पे, बट अपन को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। और आप देखें कि जब भी स्टॉक इस हाई के आसपास आता है, कभी भी स्टॉक ने जब हाई के ऑल टाइम हाई के करीब आया तो इसमें सेलिंग हमेशा देखने को मिली। ये पूरे जोन की आप कैंडल देखो, यहाँ पे ऊपर से कैंडल में हमेशा सेलिंग देखने को मिल रही है, सारी कैंडल यहाँ पे भी है, सेम एज इट इज यहाँ भी है। तो यहाँ पे भी लंबे समय से निकल नहीं पाया था और अगर इसी तरह का सिनेरियो फिर से हो रहा है तो यहाँ पे भी अगर आप देखें जब नहीं निकला था इस तरह का कंसोलिडेशन हैवी था, तो सेम कंसोलिडेशन अपन को फिर से देखने को मिलेगा। तो 250 और 260 नहीं निकल रहा है तो ये इसी जोन में फिर से कंसोलिडेट करेगा और वापस से गिर जाया करेगा। तो यही सिनेरियो रहने वाले हैं। हालांकि वीकली टीएफ पे अभी जगह काफ़ी है चलने के लिए, बट एज ऑफ स्टॉक उस लेवल की पोटेंशियल दिखा नहीं पा रहा है। सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बायर्स उतने एक्टिव नहीं है। बाकी देखते हैं कल अगर डिविडेंड अच्छा रहता है और अगर वोलेटिलिटी रहती है, कुछ अच्छे बायर्स रहते हैं तो ब्रेकआउट दे भी सकता है और मे भी यहाँ से पुल बैक भी बना सकता है, क्योंकि डिविडेंड और रिजल्ट वाले दिन स्टॉक अनइवन बिहेव करता है, वोलेटिलिटी रहती है, मूडी होते हैं स्टॉक। तो यहाँ पे जो लोगों को अगर कन्विक्शन वीक हो रहा है कि भाई निकल जाना चाहिए, तो 250 के आसपास अगर वापस से जा रहा है और नहीं निकल पा रहा है तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर नहीं निकलेगा तो ये वापस से आप नीचे बाय कर सकते हो 230 या फिर 225 पे फिर से देख सकते हो। तो कुछ ऐसे चलने वाला है जीपीपीएल। ईएमएस के ऑलरेडी ऊपर है तो यहाँ तो ये पॉजिटिव सिग्नल लेगा, बट एज ऑफ पॉजिटिव सिग्नल का क्या ही करेंगे जब स्टॉक ऊपर ब्रेकआउट दे नहीं पाएगा 250 का। तो आई होप यहाँ मैंने जीपीपीएल अच्छे से क्लियर कर दिया। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर करने के लिए लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं और रोज ही ये शेड्यूल होता है सुबह 10 बजे और शाम 9 बजे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।